डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है खादिम अली ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ अपने टॉपिक के साथ जो है वेव साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। वेव साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पर पैदा होते हैं। यहाँ इनके पैदा होने की वजह मगरबी हवाएं और पोलर विंड्स जब 60 डिग्री पर पहुंचती हैं तो ये यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करती हैं। एक नॉर्वेजियन साइंटिस्ट था जे वर्कनेस, उसने एक थ्योरी प्रेजेंट की जिसे पोलर फ्रंट थ्योरी भी कहा जाता है। उसने कहा कि जब ये मगरबी हवाएं 60 डिग्री पर पोलर विंड्स के साथ टकराती हैं तो ये एक दूसरे के साथ फ्रीली मिक्स नहीं होती। उनके मिक्स ना होने की वजह उनकी डिफरेंट डेंसिटी है। वेस्टर्लीज और वार्म एंड मॉइस्ट विंड्स, इनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जबकि पोलर विंड्स जो हैं दे आर कोल्ड एंड ड्राई विंड। तो ये वहाँ पर एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती क्योंकि एयर जो है इट इज़ ए पुअर कंडक्टर, ये मिक्स नहीं होती। तो दे फाइट टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ वहाँ पर लड़ती हैं, मिक्स हुए बगैर एक दूसरे के रीजन को ऑक्युपाई करने की कोशिश करती हैं। उसने कहा बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी फ्रंट पर दो आर्मीज आपस के साथ लड़ती हैं और एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश करती हैं, तो ये वेव साइक्लोन भी इन्हीं दो टकराव की वजह से बनता है। और इनके दरमियान में शेयर जोन, जहाँ पर ये टकराव होता है उसको शेयर जोन उसने नाम दिया, शेयर जोन बनता है और ये दोनों विंड्स वहाँ पर तसादुम से वेव साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाती हैं। कोल्ड एंड ड्राई विंड्स साउथ वर्ड मूव करती हैं और वार्म एंड मॉइस्ट वेस्टर्लीज नॉर्थ वर्ड उसे पुश करने की कोशिश करती हैं। तो इस तरह से पुश करने से यहाँ पर जो शेयर जोन बनता है इन दोनों के दरमियान में, पोलर फ्रंट जो है वो, ये कोल्ड फ्रंट जो है वो साउथ वर्ड मूव करता है, जबकि दूसरी तरफ नॉर्थ वर्ड वार्म एंड मॉइस्ट फ्रंट जो है मूव करता है। मिक्स हुए बगैर, मिक्स नहीं होती ये दोनों विंड्स जो हैं क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग है। तो ये यहाँ पर वेव साइक्लोन जो है वो जनरेट हो जाता है। एक दफ़ा बनने के बाद ये वेव साइक्लोन मूव करता है अंडर द पावर ऑफ वेस्टर्लीज, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं ये। तो ये जो वेव साइक्लोन्स हैं ये ओवल शेप्ड, इनका आइसोबैरिक पैटर्न होता है। एयर प्रेशर इसमें 980-70 के करीब इनका मिलीबार एयर प्रेशर होता है। आइसोबैरिक पैटर्न इनका ओवल शेप्ड होता है। विंड्स मूव करती हैं अराउंड द लो प्रेशर सेल और ये इसका जो साइज या इसका डायामीटर होता है ये कोई 300 मील से 500 मील के दरमियान इनका डायामीटर होता है। और ये वेव साइक्लोन जो हैं या इन्हें साइक्लोन मिडल ऑफ एंड हाई लैटिट्यूड भी कहा जाता है। टेम्परेट साइक्लोन भी हैं क्योंकि ये टेम्परेट रीजन में चलते हैं। तो ये साइक्लोन तकरीबन 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से मूव करते हैं। इनके अंदर विंड स्पीड जो लो प्रेशर के गिर्द घूम रही होती हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन की तरह डिस्ट्रक्टिव नहीं होती, लेकिन फिर भी वो
50 से 60 मील फी घंटे की रफ्तार तक चलती हैं। तो ये अपने जिन इलाकों में ये चलते हैं और पैदा होते हैं, उन इलाकों के बारे में आपको मैप पे जो दिखलाया जा रहा है, ये बनते हैं अल्यूशन आइलैंड्स पर। अल्यूशन आइलैंड नदरन हेमिस्फीयर में अल्यूशन आइलैंड 60 डिग्री नॉर्थ पे ये बनते हैं और ये चलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा की तरफ। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा की तरफ चलते हैं। तो ये क्योंकि पहले जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, वेदर चेंजेस लाते हैं। सर्दियों में आते हैं तो लार्ज स्केल पे स्नोफॉल करते हैं। गर्मियों में जब ये चलते हैं तो खूब बारिश बरसाते हैं। जहाँ ये कोल्ड फ्रंट मूव करता है, वहाँ ये साइक्लोन थंडरिंग एंड लाइटनिंग करते हैं और टेम्परेचर में सडन डिक्रीज आता है जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जहाँ वार्म एंड मॉइस्ट फ्रंट मूव करता है, वहाँ पर कंसेक्टिव बारिश होती रहती है। तो ये साइक्लोन इस तरह 24 घंटे में कोई 800 मील के करीब वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका मूव करते हैं। इसी तरह आइसलैंड के करीब जो आइसलैंडिक लो है 60 डिग्री नॉर्थ पे ये अटलांटिक ओशन में बनते हैं और मूव करते हैं यूरोप की तरफ। तो ये वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट वहाँ पर वेदर चेंजेस लाते हैं। स्नोफॉल सर्दियों में करते हैं और गर्मियों में रेनफॉल इनकी वजह से होती है। और जैसे जैसे ये साइक्लोन कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में मूव करते हैं, ये डिसॉल्व हो जाते हैं, अक्लूडेड फ्रंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह ये नदरन हेमिस्फीयर में ये साइक्लोन चलते हैं। और इसी तरह ये साइक्लोन 60 डिग्री लो प्रेशर सेल सब पोलर लो, साउथ सब पोलर लो पर बनते हैं और मूव करते हैं चिली एंड अर्जेंटाइन की तरफ, साउथ अफ्रीका की तरफ और टस्मानिया एंड न्यूजीलैंड की तरफ ये मूव करते हैं, जहाँ ये वेदर चेंजेस लाते हैं। ये साइक्लोन जो है, वेव साइक्लोन जो है, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते। लेकिन पिछले दिनों आपने जनवरी में जो यूनाइटेड किंगडम में और यूरोप में जो वेव साइक्लोन आया, उसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर थी, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। इसी तरह चंद साल पहले जिसने फ्रांस को हिट किया, उसने लार्ज स्केल के ऊपर फ्रांस में डिस्ट्रक्शन की। टेम्परेट साइक्लोन डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, ट्रॉपिकल होते हैं, लेकिन यहाँ ये देखने में आ रहा है कि टेम्परेट साइक्लोन भी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। तो ये दुनिया में 60 डिग्री पर पैदा होते हैं और फिर वेस्ट टू ईस्ट अंडर द पावर ऑफ वेस्टर्लीज विंड्स ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं और वेदर चेंजेस लाते हैं। साइक्लोन्स की एक तीसरी टाइप है जिसे टॉर्नेडो कहते हैं। ये मिनी साइक्लोन्स हैं। ये मिनी साइक्लोन्स ट्रॉपिकल रीजन में लैंड सरफेस पर वार्म एंड मॉइस्ट विंड्स एंड कोल्ड एंड ड्राई विंड्स के टकराने से बनते हैं। इसे उर्दू में वाबरूला भी कहते हैं। ये साइक्लोन जो हैं दुनिया के चंद ममालिक में बनते हैं और सबसे ज़्यादा रेगुलरली जहाँ आते रहते हैं वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ये पाकिस्तान में भी आते हैं। ये साइक्लोन सतह ज़मीन पर मॉइस्ट, वार्म एंड मॉइस्ट विंड एंड कोल्ड एंड ड्राई विंड्स के टकराने से
वजूद में आते हैं, एक वाबरोला सा बनता है। आपने अक्सर देखा होगा कि मिट्टी और शॉपर बैग्स और पेपर वगैरह उड़ने शुरू कर देते हैं। कभी कभी वो वाबरोला चंद सेकंड रहकर ख़त्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो वाबरोला टॉर्नेडो की शक्ल इख्तियार कर जाता है और घूमते घूमते एक ऊपर एक क्लाउड्स बन जाते हैं और नीचे एक फनल शेप्ड एक जमीन से आसमान की तरफ आप हवाओं के क्लाउड्स के चक्रों को आप देख सकते हैं। सतह जमीन पर ये इतनी तेजी से विंड्स चलती हैं कि इसमें इसकी स्पीड 200 से 400 मील फी घंटे तक होती है। और जहां ये उसका लो प्रेशर सेल ओवर द सरफेस होता है, चीजों को तोड़ तोड़ काट कर फेंकता चला जाता है। रास्ते में आने वाली गाड़ियों को, ट्रैक्टर, ट्रॉली, कंटेनर्स को उठा उठा कर दूर फेंकता चला जाता है। जो घर इसके रास्ते में आते हैं उनको छतों को उड़ा देता है, घरों को तोड़ देता है, चीजों को उठाकर पटक देता है। इतनी जल्दी ये वजूद में आते हैं और एक आधा घंटा चलकर बहुत ज्यादा थोड़ी जगह के ऊपर डिस्ट्रक्शन करते हैं। जहां जहां से गुजरते हैं 50 मीटर से 100 मीटर के दरमियान की एक लाइन को डिस्ट्रॉय करते हुए चलते हैं और ऊपर इसके क्लाउड्स बन जाते हैं और उसके साथ साथ थंडरिंग एंड लाइटनिंग भी होती है, बारिश भी बरसती है। करते करते ये जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। जहां पर भी ये आए कोशिश करें उस एरिया से दौड़कर जल्दी एक साइड पर हो जाएं, ताकि जहां पर ये फनल मूव कर रही है इसकी जद से बचे, वरना ये आपको उठाकर कहीं और सैकड़ों मीटर दूर फेंक देगा। पाकिस्तान में ये देहात में जब आते हैं, जैसे नारंग मंडी, भलवाल, मलकवाल के इलाके में ये रिपोर्ट हुए और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये आए दिन आते रहते हैं। पाकिस्तान में जब ये आते हैं तो लोग कहते हैं इसमें जिन होते हैं जो लोगों को, ट्रैक्टर ट्रॉली को उठा कर फेंक देते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो हवा है जो इस स्पीड के साथ चलती है कि उस पे कंटेनर भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रकों को उठाकर वो फेंकती है, मकानों की छतों को उड़ा देती है। ये हवा इतनी स्पीड होती है। तो ये टॉर्नेडो या ट्विस्टर, आप ये मूवी भी देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मुस्तफ़ीद हो सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।